तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में दो बातें करने वाले हैं। एक तो आपका आरआरबी पीओ के रिज़ल्ट के बारे में। आप सभी को पता ही है कि सुबह आपका यानी कि लेट नाइट आरआरबी पीओ का जो मेंस आपके इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका स्कोर कार्ड का लिंक हटा दिया गया है। तो आईबीपीएस ऐसा कर क्यों रहा है? पहले तो 20 मार्च लिखता है, फिर 20 फरवरी को हटा देता है। दूसरा, अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग रिप्लाई भी दे रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है जिसमें किसी कैंडिडेट को ये भी बोला है कि रिज़ल्ट मार्च में आएगा, और बाकी जनरली तो वो ऐसा बोलता नहीं है। वो यही बोलता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आएगा और आपको वेबसाइट के टच में रहना है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? अभी रिज़ल्ट को लेके कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी तो आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। बाकी अभी रिसेंट में आरआरबी पीओ के रिज़ल्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आप केवल आरआरबी पीओ के रिज़ल्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए थे। तो यहीं तक आपका है। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ अपना नाबार्ड डीए डेवलपमेंट असिस्टेंट का सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश काफ़ी डुएबल आई थी, इतना कोई खास टफ नहीं आई थी। आपका पैसेज आया था, पैराजंबल आया हुआ था, है ना। आपका क्लोज टेस्ट आया हुआ था 5। इसके अलावा आपके फिलर्स आए हुए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, डबल फिलर्स थे। इसके अलावा आपका जो आपका पेयर फॉर्मेशन था वो आया हुआ था। वर्ड रीअरेंजमेंट थे 2-3। इस टाइप से आपके कुछ 40 क्वेश्चंस थे। मेरे अटैम्प्ट की बात कर लें तो 36 मैंने अटैम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी का मेरा कुछ ऐसा इंग्लिश में रहता नहीं है। अब वो तो स्कोर पे ही पता चल पाएगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि खुलता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का। इतना ज़्यादा सिंपल मैथ्स क्यों बनाया? बिगिनर्स को मोटिवेट करने के लिए, शायद इसीलिए बनाया होगा। कुछ बिगिनर्स जिनने एग्ज़ाम फिल किया होगा तो उन्हें अच्छा खासा मोटिवेशन इस एग्ज़ाम को देकर मिला होगा कि हम अभी बिगिनर्स हैं, ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करी है, और इतना अच्छा अगर हम अटैम्प्ट कर सकते हैं तो फिर तैयारी के साथ हम कितना अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस टाइप का इसमें लेवल आप सभी को देखने को मिला था। बात कर लेते हैं क्या क्या आया था क्वांट में। तो क्वांट में आपका भैया 30 में से 14 जो है नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन दे दिए गए, बिल्कुल सिंपल, 2 डिजिट वाले। इसके अलावा कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टाइम टेकिंग नहीं, कुछ नहीं। 14 सीधे के सीधे आपके सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा 3 आपकी नंबर सीरीज़ जो कि बिल्कुल सिंपल, एक आपकी डबल वाली, एक क्रॉस 2, क्रॉस 3, क्रॉस 4 वाली, और एक और कोई आपकी थी। तो ऐसी तीनों सिंपल आपकी नंबर सीरीज़। इसके अलावा आपकी एक डीआई थी जो कि आपकी बार ग्राफ डीआई थी। तो बार ग्राफ डीआई आपकी वो भी एकदम सिंपल, मतलब डेटा भी आपसे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करवा रहा है। जो आपको बार ग्राफ में डेटा दे रखा है वही आपको पढ़ के बताना है कि ये वाले बार में कितना लिखा हुआ है, ये तीनों बार का जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि आपकी जो डीआई है विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट के अंदर आपके पाँचों क्वेश्चंस पूरी डीआई के बन जाएंगे। इस लेवल की थी वो आपकी डीआई। इसके बाद अगर बात करें अर्थमेटिक की तो आपके 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखने को मिले। अर्थमेटिक भी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल, मतलब कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक में आपका पार्टनरशिप भी था। इसके अलावा आपका मेंशुरेशन का भी एक क्वेश्चन था जिसमें आपका रेक्टेंगल से कनेक्ट करके आपका सर्कल का रेडियस दे रखा था 3.5 और उसका आपका एरिया पूछा था। तो 38 पॉइंट करके कुछ था वो आपका, तो वही उसका आंसर था। इसके अलावा आपका और क्या था, पार्टनरशिप का एक सवाल था जो कि बहुत सिंपल सवाल था। 7700 का प्रॉफिट था, 11 के मल्टीपल में उनका प्रॉफिट हो रहा था, तो 3300 ऐसा कुछ आंसर उसका आ रहा था। तो इस टाइप के हैं, मतलब 20-30 सेकेंड्स में आप अर्थमेटिक भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस लेवल के अर्थमेटिक आप सभी को देखने को मिले से। अगर बात करें एग्ज़ाम का, बैंकिंग एग्ज़ाम में किस एग्ज़ाम के लेवल में ये होगा, तो आपका इसको अगर अपन बात करें तो आरआरबी क्लर्क या उससे भी हल्का सा नीचे लेवल ही कह सकते हैं। इस टाइप का लेवल आपको नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में आपको क्वांट और रीजनिंग का देखने को मिला। आपको आरआरबी क्लर्क भी मैंने दिया था तो आपको प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड शेयर कर ही रखा है। 77.50 उसमें आए थे आउट ऑफ 80, 1440 अटैम्प्ट तो मैंने किए थे। एक क्वेश्चन उसमें रॉन्ग चला गया था। तो मैथ्स का कुछ ऐसा था। मेरे अटैम्प्ट की बात कर ले क्वांट में तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 पूरे अटैम्प्ट थे, और वो आपके 8 से 9 मिनट में हो चुके थे। 10 से 11 मिनट का समय बच गया था। अब यकीन नहीं मानोगे लेकिन बच गया था। आरआरबी क्लर्क में
20 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ 15 मिनट में 40 क्वेश्चन हो चुके थे। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, 9 मिनट में 30 क्वेश्चन खत्म हो चुके थे, क्योंकि आपके 17 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के थे और 5 जो DI थी वो भी आपका जो है स्पीड मैथ्स का ही पार्ट टाइप से थी। मतलब कोई खास कैलकुलेशन नहीं थी और वो कोई DI टाइप की DI नहीं थी। बात कर लेते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग भी एकदम एकदम सिंपल। पजल्स के नाम पे क्या पूछ रहे हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा जिसमें 8 पर्सन है, सबके सब अंदर देख रहे हैं और दे रखा है क्लू किस टाइप से, एक एक लाइन में आपको, और तो और पूरा पैसेज भी नहीं दे रखा है, एक एक लाइन दे रखी है और वो भी एक से एक कनेक्ट करके दे रखी है। विद इन 1 मिनट में आपकी वो सर्कुलर अरेंजमेंट बन जाएगा। और एक और पजल आई थी जिसमें आपके 7 पर्सन्स थे, वो कोई वस्तु खरीद रहे थे। अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करूँ तो उसका जो आंसर आया था, अगर मैं बताऊँ ए से आपको क्लॉकवाइज बता रहा हूँ, तो ABDGECHF कुछ इस तरीके का उसका आंसर था। और जो आपकी एक और पज़ल थी, जो आपकी 7 पर्सन जो अलग अलग चीज़ें खरीद रहे थे, तो उसके ऊपर अगर पर बात करें, उसका जो आंसर था ऊपर से नीचे बता रहा हूँ, GEAFCBD। आप लोग भी बताना। मैं सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया। सेकंड शिफ्ट 10:30 की रिपोर्टिंग में मेरा एग्ज़ाम था। उसके अलावा आपका रीजनिंग में पेयर फॉर्मेशन का एक सवाल था, जिसमें पेयर फॉर्मेशन में 2 बन रहे थे। इसके अलावा वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड आया था आपका, जिसमें 2 वर्ड बन रहे थे, तो ये भी सिंपल हो गया था। HINT से आपको कोई वर्ड बनाना था, तो एक तो हिंट बन गया था और एक आपका थिन बन गया था। तो 2 वर्ड ये बन गए थे, यानी मीनिंगफुल में भी आपका एक से अधिक बन रहे हैं तो सिंबल आपको लगाना होता है वहाँ पे ऑप्शन में, तो सेम चीज़ हो गई कि मीनिंगफुल भी वहाँ पे सही हो गया। इसके अलावा ब्लड रिलेशन भी बहुत ही सिंपल ब्लड रिलेशन पूछा गया था, जिसमें मैं टेलीग्राम पे आपको पिक्चर भी डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ट्री जो है बना रखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसमें सबसे ऊपर की पीढ़ी में आपका क्यू था, क्यू जो है आपका मेल मेंबर था, उसके आपका एक चाइल्ड था, वो पुत्र था उसका, और पुत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। वो आपका सेकंड एक क्वेश्चन में सेपरेटली पूछ रखा था कि अगर मैं एक्स मानूँ उसको, कि यदि एक्स आपका एस के पिता हैं तो एक्स का आर से क्या संबंध है, तो वो बहन आ रही थी आपकी। वहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दे रखा था, लेकिन वहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा क्योंकि हमें आर की जो है जेंडर मालूम था कि वो आपकी फीमेल थी। तो इस टाइप से था। ब्लड रिलेशन भी एकदम सिंपल था, है ना। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपकी थी, जो आपकी अल्फ़ा और सिंबल्स वाली जो सीरीज़ होती है उसके 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपकी जो नंबर सीरीज़ होती है 3-3 डिजिट वाली, उसके भी आपके 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपका इनइक्वालिटीज़ आई थी, बिल्कुल सिंपल वाली, 3 क्वेश्चंस थे। और बस ख़त्म आपकी रीजनिंग। 2 पजल्स, 2 आपके मिसलेनियस के वो वाले पूरे पूरे सेट्स, आपका जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला और आपका नंबर सीरीज़ वाला, और इसके अलावा आपका एक ब्लड रिलेशन, और 1-2 आपके मीनिंगफुल, और 3 आपके वही इनइक्वालिटीज़, और भी 1-2 ऐसे ही कुछ। मतलब पजल्स तो 2 ही थी और बाकी सारी चीज़ें मिसलेनियस ही थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया था। कुल मिला के एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया है, इसीलिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है और जाएगी, क्योंकि वैकेंसी तो वैसे ही नहीं है, और उसके बाद एग्ज़ाम का लेवल इतना सिंपल रखने का कारण से कट ऑफ तो अपने आप ऊपर जाने ही वाली है। तो आप लोग बताना यार, आपने नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था? दिया था तो आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, फर्स्ट या सेकंड? आई थिंक 2 ही शिफ्ट इसकी कंडक्ट हुई है, तो आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो भी बताइएगा, अटैम्प्ट कितने हुए वो भी बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।